और रुक करेंगे महाराष्ट्र की ओर, जहां कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस बीमारी ने देश में चिंता का विषय बना दिया है। ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाइयों की कई हिस्सों में शॉर्टेज चल रही है। ऐसे में इस मामले पर गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल सुनवाई की शुरुआत में अदालत को जानकारी दी गई थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच भी ब्लैक फंगस से जुड़े मसले को सुन रही है। ऐसे में इस सुनवाई को टाला जा सकता है। हालांकि औरंगाबाद बेंच ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और ब्लैक फंगस के मरीजों के बारे में डिटेल में जानकारी मांगी है। बता दें, विस्तार से जानकारी मांगी गई है ब्लैक फंगस के मरीजों के बारे में, और साथ ही अदालत की ओर से इस दौरान एम्फोटेरिसिन बी की सप्लाई को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। अदालत ने कहा कि अगर कमी रही तो ब्लैक फंगस के कारण होने वाली मौतों की संख्या कम नहीं होगी। सुनवाई के दौरान जब केंद्र की ओर से कुछ वक्त मांगा गया, तब अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि इस बात को सुनकर थक चुके हैं। अदालत ने अब 16 जून की सुनवाई में केंद्र से जवाब देने को कहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से जो औरंगाबाद बेंच है, उसने ये सुनवाई की है, जहां ब्लैक फंगस के मामले को लेकर ये काफी अहम सुनवाई की गई। तो वहीं केंद्र सरकार को भी सुनवाई के दौरान जमकर फटकार लगाई गई है। और कई देशों में टीके से रक्त का थक्का जमने की शिकायतों के बाद अब दुनिया भर में जो लोग हैं वो इसे लेकर आशंकित हो गए हैं। खासतौर पर जिनके शरीर में पहले से ही थक्के जमते रहे हैं या फिर जो रक्त पतला करने की दवाई लेते हैं, तो वहीं वो अपने डॉक्टर से ये टीका लगवाने को लेकर विशेष परामर्श अब लेने लगे हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन से संभवतः थक्के उन थक्कों से एकदम अलग होंगे जिनसे दिल के दौरे और आघात का खतरा रहता है। लिहाजा थक्के के डर से ये वैक्सीन न लगवाने का जोखिम ना लें, वरना संक्रमण का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। और कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब केंद्र सरकार के वैज्ञानिकों ने धोने वाला N95 मास्क बनाया है। बता दें कि N95 मास्क पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ लोगों तक वायरस पहुंचाने की प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावकारी तरीके से कम कर देता है। लेकिन N95 मास्क कई लोगों के लिए असुविधाजनक भी होता है और ज्यादातर ये मास्क धोए नहीं जा सकते। इसीलिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद ने IKP नॉलेज पार्क के परिशोधन टेक्नोलॉजी ट्रॉली की सहायता से हाइब्रिड मल्टीप्लाई फेस मास्क तैयार किया है। इसे SHG ने बनाया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि मेड इन इंडिया वाले इस मास्क को प्रदूषित कणों को लगभग ये मास्क 90% और बैक्टीरिया को लगभग 99% तक रोकने की क्षमता रखता है। इन मास्क को इस तरीके से बनाया गया है कि सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती और कानों पर बांधने का आरामदेह लूप भी लगाया गया है। मास्क हाथों से बने सूती कपड़े के हैं और फिल्टर करने वाली सतह लगाने से इनका फायदा बढ़ गया है। हाथ से धोने और दोबारा इस्तेमाल करने योग्य ये मास्क की कीमत कंपनी ने 50 से लेकर 75 रुपए प्रति मास्क तक रखी है, जो आम लोगों के लिए काफी किफायती है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने भी जानकारी दी है कि अब तक 1,45,000 मास्क की बिक्री की जा चुकी है। और कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में जमकर कहर मचाया है। इस साल 1 मार्च से अब तक कोरोना संक्रमण के कारण 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2020 में महामारी के शुरू होने के बाद से ही हर 5 में से 3 मौतों का कारण कोरोना वायरस ही रहा। भारत में इस साल 1 मार्च यानी कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद से रोजाना औसतन करीब 2000 लोगों की इस वायरस ने जान ले ली। कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु दर बहुत ज्यादा रही और पहली लहर के बाद से अब तक भारत में कुल 3,63,029 लोगों की मौत हो चुकी है।